मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 40 तक इसका अध्ययन किया, जहाँ पर श्लोक क्रमांक 39 से ही भगवान ने अर्थात श्री कृष्ण जी ने योग विज्ञान अर्थात कर्म योग का वर्णन प्रारंभ किया है। इसी में आगे चलते हैं क्रमांक 41 पर, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अनेक चीज़ों को प्राप्त करने में लगाता है, अंततः समता को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं और कामना वास्तव में बंधन कारक है, और बंधन हमको परमात्मा की प्राप्ति से दूर लेके चला जाता है। क्रमांक 42 और क्रमांक 43 में श्री कृष्ण जी ने पुनः अर्जुन को समझाया कि हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखते हैं, अर्थात भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक यहाँ बताई गई है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपये आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय नहीं कर सकता, इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का वर्णन कर रहे हैं। क्रमांक 45 में कहा गया, वे 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख, और